Bismillahirrahmanirrahim. I hope and pray that you all are safe and fine. In the last lecture, we had studied about NIFT, how it works and what is the importance of NIFT. Today we'll be moving forward and we'll study about negotiable instruments. We'll talk about promissory note, bill of exchange, and then later on about the checks. So let's start. As I've told you, there are following two banking instruments named as promissory note and bill of exchange. So we'll study it. Let's have a definition of promissory note. Promissory note is an instrument in writing, not being a banknote or a currency note, containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay on demand or at fixed or determinable future time a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. So promissory note क्या है? It's basically an instrument जिसको हम negotiable instrument कह रहे हैं. It should be in writing, compulsorily be in writing, जिसमें जो मेकर है, जो बना रहा है promissory note, वो प्रॉमिस करता है एक सर्टन सम ऑफ मनी पे करने के लिए एक सर्टन फ्यूचर टाइम में, और जिसको पे किया जाना है, जिसको पैसे दिए जाने हैं, उसका नेम रिटन मेंशन होता है. बेसिकली प्रॉमिसरी नोट का अगर मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ, फॉर लेट्स से मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, दे बोथ आर गोइंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग समथिंग. Let's say Mr. B is the buyer and Mr. A is the seller. So जब Mr. B कोई चीज़ खरीद रहा है तो ऑब्वियसली वो पे करेगा Mr. A को. अगर तो ये कैश ट्रांजैक्शन हो जाती है तो फिर तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की प्रॉमिसरी नोट की ज़रूरत नहीं है. बट हम एज्यूम करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन 90 डेज़ क्रेडिट पे है, यानी कि Mr. B ने जो चीज़ें खरीदी हैं उसकी पेमेंट 90 दिन के बाद की जाएगी Mr. A को. सो ऐसी सूरत में एक रिकॉर्ड, एक इंस्ट्रूमेंट, एक जिसको हम प्रॉमिसरी नोट का नाम दे रहे हैं, ये प्रॉमिसरी नोट यूज़ किया जाता है या किया जा सकता है. ऐसी सूरत में अब क्योंकि मिस्टर बी ने मिस्टर ए को पैसे देने हैं तो वो ये नोट या ये प्रॉमिसरी नोट या ये डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट बनाएगा. सो द पर्सन, द बायर या जो मेकर है, उसको हम कह रहे हैं कि वो एक नोट बनाएगा, प्रॉमिसरी नोट, जिसमें वो प्रॉमिस करेगा कि वो मिस्टर ए को एक सर्टन टाइम, जैसे मैंने एग्जांपल दी उसमें 90 दिन के बाद, लेट्स से कि 10 लाख रुपए की अमाउंट थी. सो मिस्टर बी एक नोट बना रहा है जिसमें वो लिखेगा आई प्रॉमिस टू पे एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 10 lakh to Mr. A after 90 days of this bill, या उसके ऊपर डेट लिख दी जाती है. और फिर जो मेकर है उसको साइन कर देता है, यानी कि जो बायर था या जिसने पैसे पे करने हैं, जो प्रॉमिस कर रहा है, वो उस पर साइन कर देगा. दैट मीन्स कि वो एग्री करता है कि ये नोट उसी ने बनाया है और वो मानता है कि 90 दिन के बाद 10 लाख रुपए की अमाउंट मिस्टर ए को दी जाएगी. सो दिस काइंड ऑफ नोट इज कॉल्ड द प्रॉमिसरी नोट. प्रॉमिसरी नोट में जनरली 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं. द फर्स्ट वन इज मेकर, यानी कि वो जो बना रहा है, जिसने पैसे देने हैं या जो प्रॉमिस कर रहा है. ही इज ऑल्सो अ डेटर. ऑन द अदर साइड पेई. पेई वो है जिसको पैसे दिए जाने हैं, यानी कि हमारी एग्जांपल में मिस्टर ए, सो ही इज अ क्रेडिटर. He is the one to whom the payment will be made. All right. So following are the essentials of promissory note. That means these things should be there while if we talk about a valid promissory note. Number one, there is an unconditional promise. Unconditional promise means there should not be a condition. Let's say कि जी ये कहा जाए कि अगर बारिश होगी तो मैं आपको पैसे दूंगा. So no condition should be attached with the promissory note. It's a clear promise that I promise to pay a sum of and so and so.
ठीक है. सो इट शुड बी एन अनकंडीशनल प्रॉमिस, नंबर 1. नंबर 2, इट शुड बी साइंड बाय द मेकर. सो जो बंदा बना रहा है, जो प्रॉमिस कर रहा है, अगर वो साइन नहीं करता तो फिर हम ये कैसे समझेंगे या ये कैसे मानेंगे कि उसने अपनी मर्ज़ी से ये नोट बनाया है या वो मानता है कि उसने पैसे देने हैं. सो उसके सिग्नेचर्स जो हैं ये वैलिडेट करेंगे दैट ही एक्चुअली ओन्स दिस स्टेटमेंट, कि वो प्रॉमिस करता है कि एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद वो पैसे बाय सेलर को पे करेगा. सो इट शुड बी साइंड बाय द मेकर, जिसको प्रॉमिसर भी कहते हैं. देन ही और शी प्रॉमिस टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी. ये ऑब्वियसली जितने की चीज़ खरीदी है, सो उसके अगेंस्ट जो कंसिडरेशन दी जानी है, जो पैसे डिसाइड हुए हैं, हमारी एग्जांपल में 10 लाख, सो दैट अमाउंट, सर्टन सम ऑफ मनी शुड बी रिटन इन दैट promissory note. Then it should be payable to or to the order of a certain person or to the bearer. So वो किसको दिए जाने हैं ये भी पता होना चाहिए. मिस्टर बी अगर बायर है और उसने पेमेंट करनी है तो वो किसे पेमेंट करेगा. दैट मीन्स के पेई जो है एक सर्टन पर्सन होना चाहिए, या फिर लिखा होना चाहिए कि जिसके पास भी ये इंस्ट्रूमेंट हुआ, यानी कि जिसके पास ये प्रॉमिसरी नोट हुआ, वो पैसे लेने का हकदार है. बाय एनी मीन्स देयर शुड बी अ डेफिनेट पे. एंड लास्टली, एज आई हैव टोल्ड यू, जनरली देयर आर two parties. The one who is making the promissory note, he is also called maker and promiser. The second one is payee, to whom the payment will be made. Next we have bills of exchange. Remember both the negotiable instruments, that is the promissory note and the bills of exchange, they are drawn or they are regulated under Negotiable Instrument Act 1881. and in this respect bills of exchange, इसकी definition भी उसी act से ली गई है, जो कि ये है an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay on demand or at a fixed or determinable future time a certain sum of money only to or to the order of a certain person or the bearer of the instrument. So ये भी bills of exchange भी एक negotiable instrument है. बट यहाँ पे जो difference है promissory note से, promissory note में एक promise था जो maker कर रहा था, जबकि bills of exchange it is an order. So an order जिसमें seller जो है या जिसमें maker जो है वो किसी को order कर रहा है कि आप मुझे ये payment करेंगे. अब हम इसको भी एग्जांपल से लेके चलते हैं. फॉर एग्जांपल मिस्टर ए एंड मिस्टर बी both persons are entering into a contract of buying and selling of something, जैसे हमने पहले promissory note की एग्जांपल ली. अगेन मिस्टर ए इज सेलर एंड मिस्टर बी इज द बायर. नाउ अगर तो कैश ट्रांजैक्शन हो जाती है तो फिर इस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है. बट इफ़ द ट्रांजैक्शन इज़ बीइंग डन ऑन क्रेडिट बेसिस, कि आपको 10 लाख रुपया 90 दिन के बाद पे किया जाना है, सो ऐसी सूरत में मिस्टर ए यानी कि सेलर, ही विल मेक द डिमांड द बिल्स ऑफ एक्सचेंज. सो एक्चुअली द पर्सन हु इज़ मेकिंग द बिल इज़ कॉल्ड मेकर और ड्रॉर ऑफ द बिल. सो ऐसी सूरत में मिस्टर ए को पैसे मिलने हैं, सो मिस्टर ए जो है, ये सेलर जो है, वो बनाएगा एक बिल जिसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहेंगे, और वो क्या लिखेगा, आई ऑर्डर टू पे एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 10 लाख एंड आई ऑर्डर मिस्टर बी टू पे एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 10 लाख. यानी कि जो सेलर है वो जिसने पैसे देने हैं उसे ऑर्डर करता है कि आप मुझे लेट से 3 मंथ्स के बाद 10 लाख रुपया पे करेंगे. सो मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको, आई ऑर्डर मिस्टर बी टू पे एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 10 लाख आफ्टर 3 months ऑफ दैट बिल ऑफ एक्सचेंज. राइट. सो एक इंडिविजुअल जो बना रहा है, ही इज़ द सेलर, ही इज़ द वन हु इज़ मेकिंग दैट बिल, सो ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड ड्रॉर. द सेकेंड पर्सन who will pay the bill or who will make the payment or who will give the money,
he is called drawee. And in this scenario, drawer and payee, as I have already told you, payee वो होता है जिसको पैसे मिलने हैं. सो बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉर यानी कि जिसने बनाया और पेई जिसको पैसे दिए जाने हैं, ये दोनों मुख्तलिफ हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए जो कि सेलर था, उसने मिस्टर एफ की कोई पेमेंट करनी थी और मिस्टर बी ने मिस्टर ए को पैसे देने थे. तो बजाय इसके कि पहले पैसे बी से ए को जाते और फिर ए मिस्टर एफ को देता, मिस्टर ए ने जो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया उसी में ये लिख दिया, आई ऑर्डर टू पे टू मिस्टर एफ एन अमाउंट ऑफ ₹10 लाख आफ्टर 3 months. सो ऐसी सूरत में जो बना रहा है, जो बिल जिसने बनाया वो है मिस्टर ए, सो हम उसको ड्रॉर कहेंगे. जो बंदा जिस पे ड्रॉ किया जा रहा है या जिसने पैसे देने हैं, ही इज़ ड्रॉई. और जिसको पैसे मिलने हैं, he is pay. Now drawer and pay can be same and they both can be different as well. ठीक है. सो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सेलर जो है जिसने पैसे लेने हैं वो एक बिल बनाएगा और उस बिल को ड्रॉई को दे देगा, यानी कि मिस्टर बी को, और या बायर को जिसने पैसे देने हैं उसको देने के बाद उसे कहेगा इसे एक्सेप्ट करें. मैं ऑर्डर करता हूँ कि आपने 10 लाख रुपए 3 माह के बाद देने हैं, तो इसको एक्सेप्ट करें. सो मिस्टर बी जिसने पैसे देने हैं वो उसके ऊपर लिखेगा एक्सेप्टेड और नीचे साइन करेगा. अब ये साइन इस चीज़ की ऑथेंटिकेशन होगी कि मिस्टर बी मानता है कि उसने 3 माह के बाद पैसे देने हैं. अदरवाइज तो सेलर जितने मर्जी बिल बनाता रहेगा, अगर उसको कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा तो एट द एंड वो कोई भी नहीं देगा. सो द पर्सन हु इज़ एक्सेप्टिंग दैट बिल, हम उसे कह रहे हैं ही इज़ ड्रॉई, यानी कि जिसने पैसे देने हैं. सो वो एक्सेप्टेड लिखने के बाद उस पर साइन करेगा, जो इस चीज़ की गारंटी होगी कि वो बिल एक्सेप्ट करता है और एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद वो पैसे जो है पेई को दिए जाएंगे. Now coming towards essentials of bills of exchange, so number 1, it should be in writing. By the drawer, वो बंदा जो बना रहा है या जो drawer है, he will draw or he will make that bill in writing and then sign it. Second, it should be an unconditional order. As I have already told you, it should not be conditional कि आज के परसों ये होगा तो ये बिल एक्सेप्टेबल होगा. नो, इट शुड बी अनकंडीशनल, जिसमें क्लियर कट लिखा होगा कि मैं ऑर्डर करता हूँ आपको कि इतने दिन के बाद आप इतने पैसे मुझे देंगे. सो इट शुड बी एन अनकंडीशनल ऑर्डर. देन डायरेक्शन टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी, उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कितने पैसे, 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख. इट शुड बी एन एब्सोल्यूट सर्टन फिगर. Generally there are 3 parties involved, as I have told you. The one, maker, the second, drawee, and the third one is pay. And then it must be payable to or to the order of a certain person or to the bearer. जैसे मैंने आपको बताया कि या तो ये मिस्टर ए को दिया जाएगा या मिस्टर ए के ऑर्डर पे किसी मिस्टर एफ को दिया जाएगा, या ये लिखा जाएगा कि जिसके पास भी ये बिल है वो एंटाइटल्ड है पैसे रिसीव करने के लिए. सो उसको हम कहते हैं बेयरर. So these are the 3 parties: drawer, drawee, pay. Drawer is the one who is making the bill or the one who is actually preparing and signing the bill. Then drawee is the one who will pay the amount. He will accept the bill first and then he will sign it and will return it back to the drawer, so that कि जब वो एक certain time period आएगा तो वो बिल present किया जा सके पेमेंट के लिए. And lastly pay. Pay is the one to whom the payment will be made. So I hope that you would have understood what the bills of exchange and promissory note is. What are the essentials of these what are the essentials of bill of exchange and promissory note and bill of exchange? Mostly they are used in a credit based transaction,
लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज वैसे भी ड्रॉ हो सकता है कि आप किसी जैसे आपने शुरू में पढ़ा था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज मनी एंड बैंकिंग में भी, और इसी तरह आपने ब्रांच बैंकिंग में पढ़ा होगा। सो वो हम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की जो बात करते हैं वो यही बिल ऑफ एक्सचेंज होता है कि जो पैसे आपको 80-90 दिन के बाद मिलने हैं उसको बैंक के पास ले जाया जाता है और बैंक से इमीडिएटली पेमेंट रिसीव कर ली जाती है और बैंक को एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वापस कर दिया जाता है। सो दिस इज़ व्हाट वी ऑलरेडी हैव स्टडीड, इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस पढ़ेंगे और फिर हम मूव करेंगे वर्ड्स चेक। टिल देन स्टे सेफ, जज़ाकल्लाह।